2020 में एक ऐसा साल जो यूपी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन चुनौतियों के बीच में अपराधियों पर कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस। किसी अपराधी की संपत्ति कुर्की गई तो किसी का अवैध साम्राज्य नष्ट कर दिया गया। 2020 में कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन में है। इसी दिशा में योगी सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन नेस्तनाबूद और हो गई इन बाहुबली नेताओं और माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू, जिसके बाद एक एक कर इन माफियाओं के पूरे दिन शुरू हो गए। इस लिस्ट में वो खूंखार चेहरे शामिल हैं जिनकी सिर्फ अपने इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और सियासत में धमक थी। आइए दिखाते हैं आपको कैसे साल 2020 में अपराधियों पर चला योगी सरकार का कानूनी हंटर। अतीक अहमद वो शख्सियत है जो अपनी खुद की बनाई हुई जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीति तक पहुंचा, लेकिन उसने अपनी माफिया की छवि को कभी पीछे नहीं छोड़ा। अतीक अहमद का नाम खूंखार बाहुबलियों की लिस्ट में अव्वल नंबर पर शुमार है। राजनीति की बात करें तो अतीक अहमद फूलपुर का सांसद रह चुका है, जहां से कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी सांसद के तौर पर रह चुके हैं। योगी की हिट लिस्ट में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है, जिसका अवैध साम्राज्य अब तहस नहस किया जा रहा है। प्रयागराज के डीएम ने अतीक और उसके परिवार द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई दर्जनों संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति पुलिस को दे दी थी, जिस पर कार्रवाई अभी भी जारी है। इन दिनों अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल से अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। मुख्तार अंसारी इस समय पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। इस बाहुबली विधायक को अब उसी यूपी पुलिस और सरकार का डर सताता है, जहां कभी लोग इसके डर में जीवन व्यतीत करते थे। मुख्तार अंसारी की अब तक अरबों की संपत्तियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। मुख्तार के कोयला कारोबार से लेकर मछली मंडी, रेलवे के ठेके और बाकी ठेकेदारी समेत उसके साथियों के भी करोड़ों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। इन सभी संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी पुलिस ने जब्त किया था। विकास दुबे 2 और 3 जुलाई की वो काली रात जब दबिश के दौरान कुख्यात विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। वही विकास दुबे कानपुर वाला, जिसके बाद यह बिकरू कांड इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसके बाद योगी सरकार द्वारा मिशन क्लीन में और तेजी लाई गई। विकास दुबे कानपुर का हिस्ट्री शीटर था। उस रात विकास दुबे को पुलिस की दबिश की जानकारी थी और जब पुलिस उसके अड्डे पे पहुंची तो विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस हरकत के बाद विकास दुबे और उसके सभी साथी फरार हो गए, जिसके बाद यूपी पुलिस ने विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जाते समय रास्ते पर गाड़ी पलट गई और वह पिस्तौल लेकर भागने लगा, जिस दौरान उसका एनकाउंटर कर दिया गया। भदोही के बाहुबली नेता विजय मिश्रा इस समय आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। विजय मिश्रा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां रेप के आरोप में पोता पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं इसके पूरे अवैध साम्राज्य पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। विजय मिश्रा के खिलाफ करीब 76 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। भदोही के इस बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके अवैध संपत्तियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी भी जारी है। रामलोचन यादव योगी सरकार के कानूनी हंटर से सपा का बाहुबली नेता और हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव भी नहीं बचा। बाकी सभी गैंगस्टर्स की तरह इसके भी अवैध घर और गेस्ट हाउस जमींदोज कर दिए गए। आपको बता दें कि रामलोचन के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। राजेश यादव छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर कहे जाने वाले राजेश यादव पर भी शासन और प्रशासन की ये गाजगिरी है। बता दें कि राजेश यादव प्रयागराज में झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी हैं। यह तो सिर्फ नमूना है। इस देश में योगी सरकार मिशन ऑल आउट के तहत अभी पूरी पिक्चर दिखाने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी खलनायकों का खात्मा होना तय है। योगी सरकार बीते विधानसभा चुनाव में कानून और सुरक्षा को दुरुस्त करने के लक्ष्य के साथ आई थी और काफी हद तक सफल भी रही, लेकिन जनाब दिल्ली अभी दूर है।